बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के दो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है 5 men complete a task in 2 days. How many days are required to complete the same task by 1 man? यानी कि एक काम को 5 आदमी 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, उसी काम को अगर एक आदमी ने करना हो तो वो उसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करनी है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में जो रिलेशन है वो मेन और डेज के बीच में है, तो हम लिखेंगे मेन और नंबर ऑफ डेज। अच्छा, 5 आदमी एक काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो हम लिखेंगे 5:2, 1:x, क्योंकि हमने नंबर ऑफ डेज मालूम करनी है, क्योंकि अगर यही काम एक आदमी को करना हो तो वो उसे कितने दिन में करेगा। वो नंबर ऑफ डेज मालूम करने के लिए हम यहाँ पे x का इस्तेमाल करेंगे, यानी हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन का सहारा लेंगे। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, एक ऐसा प्रोपोर्शन जिसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही हो और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही हो तो उसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। या फिर अगर एक क्वांटिटी कम हो रही हो और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में भी कमी आ रही हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जबकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, या फिर अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में इंक्रीज आएगा। डायरेक्ट वेरिएशन शो करने के लिए हम जब एरोस का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों एरोस की डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगी और या फिर डाउनवर्ड होगी, जबकि इन्वर्स में ऐसा नहीं होगा। इन्वर्स में एक एरो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और दूसरा एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अच्छा, तो 5 आदमी एक काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। अगर उसी काम को एक आदमी ने करना हो तो जाहिर सी बात है उस पर ज़्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मैन हमारे पास डिक्रीज हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। अच्छा, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए एक एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और एक एरो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। जब इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जो एरो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको न्यूमरेटर बनाएं और जो एरो एंडिंग पॉइंट है उसको डिनोमिनेटर बनाएं। सो इससे आएगा x/2, इससे सिमिलरली 5/1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिससे x मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा और साथ ही 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा। तो x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ डेज हमारे पास बराबर आ गए किस चीज़ के, 10 के, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इजाज़ 55 मिनट में कुरान पाक के 20 पेजेस को रीड करता है, यानी इनकी तिलावत करता है, तो 120 मिनट में वो कितने पेजेस की तिलावत करेगा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में पेजेस और टाइम के बीच में रिलेशन दिया गया है, तो हम लिखेंगे पेजेस रेशो टाइम इन मिनट्स, यानी कि टाइम हमारे पास क्या है, मिनट्स में है। अच्छा, अब वो 20 पेजेस को 55 मिनट्स में रीड आउट करता है, तो इसी तरह 120 मिनट्स में वो कितने पेजेस की तिलावत करेगा, ये हमने क्या करना है, ये हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हमने x का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो वो 55 मिनट में 20 पेजेस तिलावत करता है, तो 120 मिनट, यानी कि टाइम 55 मिनट से 120 मिनट की तरफ जा रहा है, यानी कि टाइम बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात है 120 मिनट में वो ज़्यादा पेजेस की तिलावत करेगा, यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसके लिए हम एरोस का इस्तेमाल करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, तो अब इसको फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास आएगा x/20, क्योंकि एरो इस साइड से शुरू हो रहा है तो x/20 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 120 डिवाइड बाय 55, यानी कि 55। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 55 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 120। बोथ साइड को 55 से डिवाइड करेंगे, इस साइड को भी 55 से डिवाइड करेंगे, तो 55 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 11 ज़ा 55। तो हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइड बाय 11। तो 4 और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 480 डिवाइड बाय 11, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि वो 120 मिनट्स में 480 डिवाइड बाय 11 पेजेस की तिलावत करेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।